हेलो एवरीवन। तो देखिए भाई, ये vocab का डे 4 है। जैसे मैं बताया था, डे 3, डे 2 और डे 1 तीनों सेशन में आपको 18 वर्ड बताए गए थे। कितने वर्ड? 18 वर्ड बताए गए थे मेरे प्यारे भाई। तो आज भी 18 वर्ड है। 18 वर्ड के माध्यम से आपको क्या चीज में इंप्रूव होने वाला है? तो vocab में होने वाला है भाई। डे 4 है, डे 4 में समझ जाइए 18 गुना 4 72 वर्ड्स हो जाएंगे। और 72 में एक एक वर्ड और बताए हैं, तो 70 गुना 2 कर देंगे तो 144 वर्ड्स आपके माइंड में ऑब्जर्व हो गया भाई। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डे 4 है, डे 4 में भी 18 वर्ड है, फिर डे 5 में भी 18 वर्ड लाएंगे। तो 18 वर्ड हम थोड़े थोड़े कर करके हम लोग मतलब पूरा दम याद कर लेंगे भाई मीनिंग को। मतलब 3000 4000 मीनिंग आप भरपूर माइंड में रख सकते हैं। तो फिर 18 वर्ड है, 18 वर्ड है। तो 18 वर्ड के माध्यम से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला मेरा है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या है भाई? एम्बीडेक्स्ट्रस है। एम्बीडेक्स्ट्रस कहने का मतलब होता है, इसका हिंदी सटीक हिंदी होता है द्विहाथी। द्विहाथी कहने का मतलब क्या हो गया भाई? द्विहाथी कहने का मतलब हो गया कि दोनों हाथ से एबल हो। जो काम दाहिना हाथ से कर रहा है वही बायां हाथ से भी करेगा, दायां हाथ से भी सेम काम, बायां हाथ से भी सेम काम करेगा। दोनों एज इक्वल वर्क करेगा भाई दोनों हाथ से, तो उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। याद रहा कि नहीं? एम्बीडेक्स्ट्रस किसको बोलेंगे? जो दोनों हाथ से सेम वर्क करे, उसको बोलेंगे क्या? एम्बीडेक्स्ट्रस। इसको हिंदी सटीक हिंदी बोल देते हैं द्विहाथी। क्या है भाई? द्विहाथी बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है भाई, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा एग्जाम में देखने का वर्ड मिलेगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का याद कर लीजिए, AMBIDEXTROUS होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है भाई? द्विहाथी होता है। अगला मेरा वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट। सपोर्ट होता है मेरे प्यारे भाई। एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट, जिसको बोलते हैं समर्थन करना या वकालत करना। समर्थन करना या वकालत करना, उसको बोलते हैं एडवोकेट। अगला मेरा वर्ड है एकोमोडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जब ये मॉक में आ जाता है तो अच्छे लोग को पसीना पड़ जाता है भाई। जब मॉक में आ जाता है तो अच्छे लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल सी होता है कि सिंगल सी होता है, कि डबल एम होता है कि सिंगल एम होता है। एग्जामिनर बहुत तेज होता है, डबल सी दे देता है, एगो एम दे देता है, सिंगल एम दे देता है, और एक सही होने के लिए डबल सी भी दे देता है, डबल एम भी दे देता है। तो आपको ध्यान में रखना है, कि एकोमोडेशन में डबल सी होता है और डबल एम होता है भाई। डबल सी डबल एम, डबल सी डबल एम, किसका मीनिंग में? एकोमोडेशन में। एकोमोडेशन का हिंदी हो गया निवास स्थान बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? निवास स्थान बोलते हैं। इसका एक और मीनिंग हो जाएगा लॉडगिंग। क्या बोलते हैं? लॉडगिंग बोलते हैं भाई। एक मेरा क्या है? कार्डिनल। क्या है भाई? कार्डिनल है। कार्डिनल का हिंदी होता है, कार्डिनल का होता है हिंदी प्रमुख होता है भाई। कार्डिनल का सटीक हिंदी होता है प्रमुख, जिसको बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं भाई? प्राइम बोलते हैं। प्राइम मतलब क्या होगा? प्रमुख होगा। और इसका मतलब हो गया एकोमोडेशन मतलब होता है क्या? निवास स्थान। और एडवोकेट का हिंदी क्या हो गया? एडवोकेट का हिंदी क्या होगा? समर्थन करना होता है भाई। एक है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख। जो मौर्य एम्पायर में सबसे ज्यादा क्या इंस्क्रिप्शन मिला था? मौर्य एम्पायर में। जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता चलता होगा। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख को बोलते हैं, एक और बोलते हैं क्या? इसका हिंदी क्या होता है? शिलालेख होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? शिलालेख होता है। इसका सटीक हिंदी क्या होता है? शिलालेख होता है। अगला मेरा वर्ड है कॉम्प्रिहेंड। क्या है भाई? कॉम्प्रिहेंड है। कॉम्प्रिहेंड मतलब होता है समझना। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? समझना होता है। इसका एक और वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंड, इसका एक और वर्ड होता है ग्रैस्प। क्या होता है? ग्रैस्प, GRASP। ग्रैस्प मतलब होता है क्या? समझना होता है। अगला मेरा है प्रिस्क्रिप्शन। क्या है? प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन करने का मतलब होता है डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर जो सलाह देता है उसी को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। इसका सटीक हिंदी होता है भाई नुस्खा। नुस्खा करने का मतलब जब आप मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर कैसे कैसे इसको खाना है, तो उसी को बोलते हैं नुस्खा। तो वही जो एडवाइस देते हैं ना, वही जो सलाह देते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है मेरे प्यारे भाई? प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है नुस्खा। इसका एक और मीनिंग क्या हो जाएगा? डॉक्टर एडवाइस को बोलते हैं क्या भाई? डॉक्टर एडवाइस को बोलते हैं क्या? नुस्खा बोलते हैं। जो डॉक्टर एडवाइस देता है इसका सटीक है, प्रिस्क्रिप्शन का सटीक हिंदी है नुस्खा। जो दवा को आप लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर कि जो थोड़ा सा मतलब हल्का गर्म पानी में आपको एक गोली सुबह शाम लेना है, तो आपका नुस्खा है, वही आपका प्रिस्क्रिप्शन है भाई। एक मेरा अगला वर्ड है डाउन राइट है। क्या है? डाउन राइट का एक वर्ड मीनिंग हो जाएगा होली हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है हिंदी नहीं आता। ड्रास्टिक मतलब होता है हार्ड, कठोर, सटीक, अति सशक्त। इसी को बोलते हैं ड्रास्टिक।
मतलब कठोर होता है, सशक्त होता है, हार्ड होता है। इसी का एक और वर्ड है सीवियर। क्या है भाई? सीवियर है। देखिए सीवियर है, सीवियर इसको पढ़ना है। एक सीवर होता है, सीवर होता है SEVER। देखिए ये सीवर जो है ना, ये सीवर जो है ये वर्ब है भाई। सीवर जो है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है काट कर अलग करना, काट कर अलग करना, वो सीवर है। क्या है? सीवर है। यह मेरा सीवियर है। सीवियर मतलब होता है सशक्त, कड़ा, हार्ड बोलते हैं इसको, कठोर बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? कठोर बोलते हैं, कठोर बोलते हैं। और इसका हिंदी क्या होता है? काट कर अलग करना, अलग करना। आई होप कि सीवर और सीवियर का में डिफरेंट जान गए होंगे। मैं आशा करता हूं भाई कि सीवर और सीवियर में अंतर जान गए होंगे। सीवर मतलब क्या होता है? काट कर अलग करना, ये वर्ब है। और सीवियर मतलब होता है कठोर। सीवियर और सीवर, इसको पढ़ना है सीवियर और इसको पढ़ना है सीवर। सीवर करने का मतलब काट कर अलग करना और सीवर मतलब होता है कठोर। अगला मेरा वर्ड है जेनरेट। जेनरेट मतलब होता है प्रोड्यूस, मतलब उत्पन्न करना होता है भाई, उत्पन्न करना होता है, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। जेनरेट है क्या भाई? जेनरेट है। जेनरेट मतलब होता है प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। अगला मेरा है लेजिस्लेशन। क्या है मेरे प्यारे भाई? लेजिस्लेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है भाई ये सब, बहुत ही। इसी में से एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी 18 वर्ड से करते करते आप चले जाएंगे 3000 4000 वर्ड तक, तो आपको इसी में से एग्जाम को देखने का मिलेगा भाई। इसी में से देखने को मिलेगा, इससे हटके नहीं मिलेगा। इसी से आपको सिनोनिम्स मिलेगा, सिनोनिम्स तो मिलेगा ही। एंटोनियम्स आपको पकड़ ही लेना है। जब आप सिनोनिम्स भरपूर मात्रा में आप याद कर लिए हैं तो एंटोनियम्स तो आप बना ही सकते हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक भी इसी में से आपको देखने को मिलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी इसी में से देखने को मिलेगा। जैसे बता ही दिए कि एम्बीडेक्स्ट्रस का स्पेलिंग आ जाएगा तो कैसे याद कर लेना है, एकोमोडेशन का स्पेलिंग आ जाएगा तो क्या करना है, वो सब आपको पकड़ लेना है। मेरा अगला है लेजिस्लेशन। क्या है भाई? लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन मतलब होता है कानून। क्या होता है भाई? कानून होता है। इसका एक और वर्ड है इनेक्टमेंट। क्या है भाई? इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट होता है जिसका बोलते हैं क्या? कानून बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी एक और वर्ड है, इनेक्ट से बना है इनेक्टमेंट। इनेक्ट मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कानून बनाना, ये वर्ब है। इनेक्ट मतलब होता है कानून बनाना और इनेक्टमेंट मतलब होता है कानून। ठीक है, इनेक्टमेंट मतलब होता है कानून और इनेक्ट मतलब होता है कानून बनाना, ये मेरा वर्ब है। चलिए अगला मेरा है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना। मैग्नीफाई मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना। इसका एक और वर्ड होता है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई, बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना एम्पलीफाई होता है या मैग्नीफाई होता है। मतलब बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना मतलब जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे भाई? न्यूज पेपर पढ़ते होंगे। तो न्यूज पेपर में आपको जो फर्स्ट पेज रहता हो उसको फ्रंट पे लिख देता है एम्पलीफाई स्टेटमेंट, मतलब बढ़ा चढ़ाकर स्टेटमेंट लिख देता है भाई। न्यूज पेपर जब आप पढ़ते होंगे तो स्टार्टिंग पेज पर लिख देता है, इतना अच्छा वर्ड लिख देता है कि आपको पेज खोलना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मैग्नीफाई, बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना, उसी को बोलते हैं क्या? मैग्नीफाई या एम्पलीफाई। अगला मेरा वर्ड है मैरीन। क्या है? मैरीन ब्रिज। मैरीन ब्रिज मतलब क्या होता है? ओशियन होता है, ओशियनिक, ओशियनिक बोलते हैं, समुद्री बोलते हैं। मैरीन मतलब क्या होता है? समुद्री होता है। एक मेरा है पार्टीशन। क्या है भाई? पार्टीशन। पार्टीशन मतलब होता है एडहेरेंट। एडहेरेंट होता है भाई, एडहेरेंट। एडहेरेंट करने का मतलब होता है समर्थन। समर्थक या समर्थन बोलते हैं। इसमें कहते हैं जब गांव घर में जब लड़ाई होता है तो उससे कहे पटिशन खींचेगा, नहीं कहते हैं आप लोग कि पटिशन बड़ी खींच रहा है उसको तरफ से, तो पटिशन मतलब होता है समर्थक। समर्थक करने का मतलब उसको सहायता कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, एडहेरेंट बोलते हैं। इसका एक और वर्ड है एडहेरेंट। एक मेरा है लैंड एस्केप। क्या है मेरे प्यारे भाई? लैंड एस्केप है। लैंड एस्केप कहने का मतलब होता है लैंड साइड। लैंड साइड बोलते हैं। लैंड साइड कहने का हिंदी, इसका हिंदी हो जाएगा भूदृश्य। क्या होता है? भूदृश्य, भूमि वाला दृश्य, भूमि पर जो दृश्य आप देखते हैं ना उसी को बोलते हैं क्या? लैंड साइड बोलते हैं। एक मेरा अगला वर्ड है प्लेंटिफ। क्या है भाई? प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ करने का मतलब होता है, प्लेंटिफ करने का मतलब होता है लिटिगेंट। क्या होता है? लिटिगेंट होता है भाई, लिटिगेंट करने का मतलब होता है दोषारोपण करने वाला। जब आप कोर्ट मुकदमा में जाते होंगे तो दोषारोपण के रूप में आपको किसी का नाम देता होगा, तो उसी को बोलते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब लिटिगेंट, दोषारोपण करना, दोषारोपण करने वाला। प्लेंटिव है, एक मेरा प्लेंटिव है, दोनों में अंतर है भाई। एक टिफ कह रहा है, क्या? टिफ, यह टिव है। प्लेंटिव कहने का एक हिंदी होता है, इसका मतलब होता है शोकाकुल। शोकाकुल कहने का मतलब होता है सैड साउंडिंग, जो आप सुनते हैं, जो सैड साउंडिंग सुनते हैं, उसी मेरा क्या है? प्लेंटिव है। इसका क्या है? इसका एक और मीनिंग होता है लेमिनेटिंग। क्या भाई? लेमिनेटिंग होता है, लेमिनेटिंग। अगला मेरा है सी एस्केप। क्या मेरा लास्ट वर्ड है? सी एस्केप है। सी एस्केप कहने का मतलब होता है सी साइड। सी साइड कहने का मतलब होता है, क्या होता है? सी साइड का समुद्री दृश्य। समुद्री दृश्य कहने का मतलब होता है जब आप समुद्र में जाते होंगे, समुद्र के लहर जब आते हैं जब पत्थर से टकराते हैं ना, जब समुद्र के लहर पत्थर से टकराते हैं तो एक अलग तरह के अट्रैक्टिव दम दृश्य बनाता है, एक अलग तरह से दम आकर्षक दृश्य बनाता है, उसी को बोलते हैं सी एस्केप। सी एस्केप कहने का मतलब सी साइड बोलते हैं।
तो मेरा 18 वर्ड हुआ भाई। 18 वर्ड के माध्यम से आपको 18 वर्डों को पूरा एक्सप्लेन किए हैं भाई। जहां पे आपको कुछ ट्रिक लगाना है तो आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं कैसे आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे बताएं पार्टीशन, पार्टीशन मतलब पार्टीशन दीजिएगा, उसको से याद कर लीजिए कि दोस्त लोग क्या करता है, अपने दोस्त को पार्टीशन दिखता है। आप क्या बताएं मैरीन, मैरीन ब्रिज से याद कीजिए ओशियन समुद्री। मैग्नीफाई, एम्पलीफाई बढ़ा चढ़ा के दोनों एफ आई है, देखिए एम्पलीफाई मैग्नीफाई। है लेजिस्लेशन, इलेक्शन से याद कर लीजिए, लेजिस्लेशन इलेक्शन से इनेक्टमेंट, इलेक्शन में तो कानून वगैरह इसमें हो भी करता है। प्लेंटिव तो जान ही गए, प्लेंटिव लिटिगेंट। प्लेंटिव मतलब क्या होता है, प्लेंटिव मतलब क्या होता है, प्लेंटिव मतलब होता है दोषारोपण करने वाला। प्लेंटिव कहेगा, प्लेंटिव कहेगा तो शोकाकुल कहते हैं, इसका सटीक हिंदी क्या होगा, शोकाकुल। शोकाकुल कहने का मतलब सैड साउंडिंग जो आप सुनते हैं वो हमारा जब सुनते हैं वो प्लेंटिव है। ये हमारा सारा चीज हो गया। अलग से आपको बताए हैं सीवियर और सीवर में अंतर। एक मेरा और क्या है, इनेक्टमेंट और इनेक्ट में अंतर बता दिए हैं। इनेक्ट मेरा वर्ब है, इनेक्टमेंट नाउन है जो कानून होता है। फिर क्या है, सीवियर है, सीवियर मतलब होता है सीवर है, सीवर मतलब होता है काट कर अलग करना, और सीवियर मतलब कठोर होता है। तो ये आपको 18 वर्ड है भाई। 18 वर्ड के माध्यम से ये आपको सेशन कंप्लीट कर दिया गया है मेरे प्यारे भाई। तो ठीक है, तो ये 18 वर्ड के माध्यम से आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।